मैं आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इस इदारा तरबिया पब्लिक स्कूल के रूह रवा और रईस जनाब एमडी अजीज़ुर रहमान साहब को मैं दावत स्टेज देता हूं। मैं जनाब अजीज़ुर रहमान साहब से खुतबा इस्तकबालिया पेश करने के लिए गुजारिश करता हूं। और अभी तक जो साथी दूर दूर से आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं और हाल के बाहर है, मैं फिर से गुजारिश करता हूं, बराह करम जल्द अज जल्द हल के अंदर तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे बाहर की जितना सारे बुजुर्गान दीन और दोस्त लोग और हमारे नेटिव के जितने स्टेट्स की और मालदा की जितने सारे मेहमान बुजुर्गों और दोस्तों जब आए हैं तकलीफ़ करके, बहुत सारे मेहनत करके और स्ट्रगल करके जो आज 2 दिन का प्रोग्राम में शामिल होंगे, ये बहुत बड़ा कुर्बानी है जब हम लोग यहाँ से आकर के कुछ नया कुछ लेके जाएंगे और सोसाइटी को बिल्डअप करेंगे। तो सारे दोस्तों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, अनेक शुभेच्छा, भालोबाशा एवं सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं छोटा छोटा 2 अनाउंसमेंट करने चाहता हूँ। एक है मेडिकल रिलेटेड रिलीफ फोकस इंडिया और तरबिया के तरफ से अप टू 20 लाख ट्रीटमेंट का सपोर्ट, 20 लाख की ट्रीटमेंट की सपोर्ट मिलेगा। जो 12 ईयर्स का बच्चे या उसका नीचे हो, 12 বছরের নিচে যারা ট্রিটমেন্টের খরচের জন্য পেরেশান আছে, 20 লক্ষ টাকা তাদেরকে এই ফোকাস ইন্ডিয়া এবং তারবিয়ার তরফ থেকে প্রোভাইড করা হবে। দ্বিতীয় অ্যানাউন্সমেন্ট, আজকে আমরা যারা এখানে এসেছি, বাইরের কিছু আছে মেহমান, এটা আজকের যে মাশওয়ারা সেটা যেহেতু সবাই আসেনি, সেটা পরে আমি আমাদের মোশাররফ সাহেব আছেন, এই দ্বিতীয় অ্যানাউন্সমেন্টটা হবে। তো আমার ছোট্ট 2-1টি কথা। আমরা সবাই এসছি, সফলতা যদি একটুখানি গন্ধ পাই, আমরা যদি একটু দিশা পাই, তাহলে এই অনুষ্ঠান থেকে, এই কনফারেন্স থেকে, যার ফলে তাহলে আমাদের জীবনের পরিবর্তন হবে, সোসাইটি উঠে দাঁড়াবে, দেশ উঠে দাঁড়াবে। এই আশা নিয়ে আমরা এত দূর দূর থেকে আমরা এসেছি। সবাইকে নিয়ে চলা বা একলা চলা, এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক আমাদের কি বলেছেন? আমরা এই যে এতদিন একা একা চলছিলাম, पर्सनल আমাদের सफलतार जন্য खुद की सक्सेस के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग का नसीब है, और जो बंगाल में MFERD अभी काम करने के लिए पूरा मन बनाए हैं, और पूरा बंगाल को हम लोग नया हाल से इसको बनाने के लिए, ख़ास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए और जो दूसरा दिगर है उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो इसका जो अभी नया हम लोग का
एक इनकलाब और एक जो रहनुमा हम लोग को मिला है, तो इसके लिए हम लोग MFERD के तरफ से जितना टीम है आए हैं, सबको हम हमारी तरफ से मुबारकबाद। इतना तकलीफ़ करके डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 7 दिन पहले हम लोग को मालूम नहीं था बंगाल में कैसे पहुंचेंगे, ना टिकट की अवेलेबिलिटी थी, ना कुछ मालूम था। फिर भी अल्लाह के रास्ते से हम लोग मन बना लिया जब बंगाल हम लोग किसी तरह पहुंचेंगे। तो बहुत सारे कुर्बानी के बाद एक काम होता है। हम लोग भी टाइम निकाल करके यहाँ जो हम लोग इसके तैयारी की है, होस्टिंग किया है, तो ये कुर्बानी का अगर हम लोग, हमारा देश आगे बढ़े, कम्युनिटी आगे बढ़े, तो एक कुर्बानी का भी हमारा इज्जत रहेगा और आगे हम लोग को काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा। तो जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे इतना हम लोग सबको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ एक दूसरे का हाथ मिला करके हम लोग आगे बढ़े, और जो इख्तलाफ होगा तो अक्लमंद में इख्तलाफ होता है, तो हम लोग तय करेंगे, मशवरा में जो होगा उसको हम लोग लेकर के उसी जज्बा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुश्किलात आएगा, इसके बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया, आती है मुश्किलें तो, क्या भूल गया मैं, जो ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलें से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है, क्या साहब, डॉक्टर साहब, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडुकेशन लेकर के हम लोग सोच रहे हैं। एडुकेशन क्या, एक शॉर्ट टर्म कोई कोर्स होता है या शॉर्ट टर्म गोल होता है। कुछ आदमी हम लोग जो है लाइफ को आजमाने के लिए एडुकेशन में आते हैं, जो देखते हैं अगर इसमें सक्सेस मिल गया तो हम एडुकेशन में काम करेंगे। ऐसा भी आदमी हम देखा है, कुछ दिन में 2-3 साल में 5 साल में वो इंस्टीट्यूट बंद कर देता है। तो हम लोग को ये समझाना है ये कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। हम लोग जाने के बाद भी इसका रिजल्ट पूरा हमारा कम्युनिटी को मिलेगा, इसके लिए हमारा काम हो रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म के काम करने के लिए इसको नहीं बन रहा है। एडुकेशन एक लॉन्ग टर्म गोल है, इसके लिए हम लोग एक प्लान बनाए हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल को हम लोग कैसे सक्सेस करें, तो इसके लिए प्लान क्या है। एक प्लान जो है हम लोग को अभी भारवाली आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इसका रिटन फॉर्म में भी आपको मिलेगा। जो आपको कितना टाइम में आपको सक्सेस चाहिए, उसका एक DPR बनेगा, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो स्कूल करने चाहते हैं, जो हम 5 साल या 10 साल का हमारा ये मिशन है, ये 10 साल में हम ये करने चाहते हैं, उसके बाद 10 साल में ये करने चाहते हैं। तो ये फ्यूचर जो है प्लान अगर नहीं है आपके पास,
जे हम आखिर तक ये करने चाहते हैं और हम आगे चलने चाहते हैं। अगर ये नहीं है तो आपका स्पीड जो है नहीं मिलेगा, आपको काम करने का जज्बा नहीं मिलेगा। जब तक आप तय कर लेंगे कि हम 10 साल में, हमारा 20 साल में इतना हमारा कैपेसिटी बिल्डअप होगा और इतना बच्चे होंगे, ये क्वालिटी एजुकेशन में हम ये काम करेंगे, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम ये काम करेंगे, तो आपका जो दौड़ है, आपका जो स्पीड है, वो बहुत, तो हमको फायदा मिलेगा। जब तक हम नहीं जानते हैं कि हमारा विजन क्या है, तब तक हमको हमारा जो स्पीड है वो आगे नहीं बढ़ाएगा। हम सोते रहेंगे, जमाना आगे भागता रहेगा। तो हमको वो तय करना है जो हमको क्या करना है। ये सब लेकर के हमारा MFERD काम कर रहा है। आपको हर तरह की जो है सपोर्ट हम लोग को मिलेगा, बंगाल का मिलेगा, और जितना हमारा नेबरिंग स्टेट्स है आज जो आए हैं, सबके लिए मैसेज है, सब एक साथ MFERD के साथ जुड़ो और हमारा देश को आगे बढ़ाओ। तो अगला जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ये MFERD के तरफ से जो कलकत्ता में होगा, उसका डेट हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग सब ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे तो सब इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। हमारा जो सर्किल में और भी स्कूलें हैं, तो जितना यहाँ से स्कूल जितना पार्टिसिपेट किए हैं, उसको भी हमारा जिम्मेदारी है जी बाजू वाला स्कूल्स को जो खबर नहीं मिला है उसको भी हम लोग शामिल करें, उसको भी हम लोग इसके अंदर डाल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मोर देन 200 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये 200 अगर और एक स्कूल जोड़ता है तो 400 स्कूल हमारा ऐसे ही हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एक यहाँ पर जो हमारा कमालदा में काम खास करके हो रहा है, ये हर एरिया में वो लोग एक यूनियन बनाए हैं। किसी यूनियन में 20, किसी यूनियन में 30-40, ऐसा करके स्कूल का एक ग्रुप है, वो एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। तो ये काम जो है हमारा और भी पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो जिसको जानकारी नहीं है इमीडिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से और एक हमारे अपना प्लान रहता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से क्या प्लान है, अल्लाह हम लोग को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, तो इसके बारे में पावर ऑफ मोमिन, एक मोमिन बंदे का कितना पावर है उसका सक्सेस के लिए, सफलतार জন্য একজন মোমিন বান্দার কতটা পাওয়ার, দুটো আমি বলছি। দুটো পাওয়ার আছে যেটা আপনারা যদি নোট করে নেন তাহলে কিন্তু আমাদের সাকসেস অবশ্যই আসবে, এতে কোনো সন্দেह नहीं। बाकी सक्सेस के लिए हमारा जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाता रहेगा वो इसका ही पार्ट है। तो कुरान में आता है फाइजा अजमता फतवक्कलु अलल्लाह, अगर हम इस्तिखारा करेंगे और हम दिल से इसका प्लानिंग भी करेंगे जे हमको ये काम करना है, बहुत सोच के समझ करके हम एक डिसीजन में आएंगे, तो अल्लाह ने बोल रहा है अगर हमको हमारे ऊपर तुमको भरोसा है, हमारे ऊपर यदि आस्था থাকে তাহলে তুমি আমার উপরে ওটাকে ন্যস্ত করে দাও, ছেড়ে দাও, हमारे ऊपर छोड़ दो उसको, उसका सक्सेस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अगर मेरे ऊपर भरोसा है। दूसरी जगह में अल्लाह फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जे व्यक्ति जो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखता है,
আল্লাহ उनके लिए এনাফ, যথেষ্ট, আল্লাহ ওর জন্য যথেষ্ট। এই দুটি কাজের পর একটা তো ফলাফল দরকার। তো আল্লাহ বলছেন যে ফলাফলের যদি পজিটিভ আসে অথবা नेगेटिव, अगर पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है और तुम हमारे ऊपर छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारा बन जाता हूँ। मैं আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমার হয়ে গেলাম। চিন্তা করুন, যদি কোনো মানুষের আল্লাহ তার সঙ্গে থাকে তার সফলতা पॉजिटिव হবে না नेगेटिव হবে? कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर अल्लाह उनका बन जाता है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग को बहुत सारे मोटिवेशन है। आज दिन भर हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहेगा, टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और हम लोग इसको ज़रा ज़रा थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे और इसका रिकॉर्ड भी रहेगा। और हर आदमी को, ग्रुप का हर आदमी को ये आज का जो रिकॉर्डिंग है सबको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हमारा मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग ये करेंगे। तो बहुत गौर से सुनिए, टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पर सारे चीज़ का सहूलत है, कोई चीज़ का आपको तकलीफ़ नहीं होगी। पानी का बंदोबस्त है, चाय चाहिए चाय यहाँ पर मिल जाएगा। बाहर जाने का बार बार ज़रूरत नहीं है, बहुत अटेंशन की आपकी ज़रूरत है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप जो आए हैं इतना दूर से, हम लोग का मकसद है आप कुछ लेके जाइए और कम्युनिटी को बिल्डअप करिए। हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा कम्युनिटी आगे बढ़ेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया तरबिया पब्लिक स्कूल के रूह रवा और रईस सरपरस्त जनाब MD अजीज़ुर रहमान साहब का। उन्होंने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया।